हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्ज़ाम डिफेंस। गाइस, एक बहुत ही खुशखबरी है आप सभी के लिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। ठीक है, उनको अलाउ कर दिया गया है, फाइनली उनको अलाउ कर दिया गया है एनडीए में। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं हेडलाइंस, ये आज की हेडलाइन है। विमेन विल बी अलाउड टू एंटर नेशनल डिफेंस एकेडमी, सेंटर इन्फॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट। इसकी पूरी गाइडलाइन क्या है, पूरी टाइमलाइन क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जिसने भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अच्छे से सब्सक्राइब कर ले। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको प्योर कंटेंट मिलेगा आपके डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरीके का आपका इन्फॉर्म किया गया है। ठीक है, देखिए ये प्रोसीजर जो था वो शुरू हो चुका था लास्ट ईयर, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप परमानेंट कमीशन बनाइए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट कमेंट्स आए हैं इस बार। ऑन अगस्त 18 द कोर्ट हैड इशूड, यानी 18 अगस्त को कोर्ट ने इशू किया था एंटरिम ऑर्डर अलाउइंग द वुमेन कैंडिडेट टू टेक एनडीए एग्जामिनेशन विच वाज शेड्यूल्ड ऑन सितंबर 5। आप सभी को पता है कि एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो 5 सितंबर को शेड्यूल था, बट ड्यू टू कोविड दे हैव पोस्टपोन्ड, और उन्होंने रीशेड्यूल किया और इस बार है 14 नवंबर। तो आप मान के चलिए फाइनली 14 नवंबर को डेट। आप सभी को पता है कि 1955 में एनडीए का गठन किया गया था। ठीक है, कोर्ट ने स्ट्रिक्ट बोला है। द कोर्ट हैड ऑल्सो देन क्वेश्चन व्हाई को एजुकेशन इज अ प्रॉब्लम। ये स्ट्रिक्टली कोर्ट ने यहाँ पर बोला है और उसका ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आई होप गवर्नमेंट को क्या है, नींद खुलेगी। ठीक है, द कोर्ट हैड ओरली ऑब्जर्व दैट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट women वर नॉट अलाउड टू अपीयर इन द एनडीए एग्जाम इवन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इन अ जजमेंट हैड डायरेक्टेड परमानेंट कमीशन। जैसा मैंने आपको बोला कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया परमानेंट कमीशन किसके लिए, विमेन के लिए। किसमें, स्पेशली आर्मी में। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। क्यों? अच्छा, 18 अगस्त के जजमेंट के बाद सेंटर से कोर्ट ने पूछा था कि आप किस तरीके का प्रपोजल रखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंटर ने क्या प्रपोजल दिया। मैकेनिज्म टू इंडक्ट वुमेन कैडेट्स इन एनडीए विल बी रेडी इन मई 22। तो भाई ये बोला था सेंटर ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला सुप्रीम कोर्ट को। यूपीएससी विल इंक्लूड वुमेन इन इट्स एग्जाम नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे एफिडेविट दिया था सरकार को, सॉरी गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद क्या और तथ्य रखे गए, कहा उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। भाई देखिए रिटर्न वगैरह तो वही चीजें होंगी सब, ठीक है, बट यहां पर बात आ जाती है फिजिकल ट्रेनिंग में, वहीं पर मेन वुमेन से ओवरकम कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एनी डायल्यूशन ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एंड सर्विस सब्जेक्ट्स लाइक पैरामीटर्स ऑफ फायरिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, ओके, फील्ड क्राफ्ट and living off the land for women cadets would invariably impact the battle worthiness of the armed forces। वो जो एफिडेविट फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जो एंड्योरेंस है, फायरिंग है, फील्ड क्राफ्ट है, वो मेन के कंपैरिजन में उतना तगड़ा नहीं कर पाएंगे। बट यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो जजमेंट दिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको दरकिनार कर दिया है और साफ साफ बोला है वी गेव गर्ल्स होप। उन्होंने साफ साफ बोला है हम गर्ल्स को होप देते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू चेंज ऑर्डर अलाउइंग विमेन टू अपीयर फॉर डिफेंस एग्जाम दिस ईयर। दिस इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज। तो आप तैयार हो जाइए। इट माइट बी पॉसिबल सीट्स इंक्रीज होंगी, इट माइट बी पॉसिबल विंडो फिर से खुलेगी, बट फॉर दोज फॉर ओनली विमेन एस्पिरेंट्स, फॉर ओनली गर्ल एस्पिरेंट, ये याद रखिए, सिर्फ गर्ल एस्पिरेंट के लिए लग रहा है कि अब विंडो खुलेगी और किसी के लिए नहीं। आगे गवर्नमेंट क्या गाइडलाइन लेके आती है, क्या बताती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी। तो आई होप आप सभी को समझ में आया हो। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्पेशली गर्ल्स के लिए। आप सभी को पता है कि जो उनकी क्राइटेरिया है एज का वो 16.5 से 19.5। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप 2022 तक के, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 2022 तक के इंडक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप 2023 में उनको क्या करेंगे,
ट्रेनिंग के बाद इंडक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है उनके 2 अटेम्प्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये बोला कि हम उनके अटेम्प्ट क्यों ज़ाया करें। तो ये चीज़ें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सोच समझ के ऑब्जर्वेशन दिया है और बहुत ही सख्त टिप्पणी की है, कुछ बहुत ही ज़्यादा सख्त टिप्पणी की है जेंडर रिलेटेड। तो ये बात समझिए, ठीक है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि उनको अलाउ कर दिया गया है एनडीए में। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है। द नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज आर्मर्ड डिफेंस एकेडमी। इट इज सिचुएटेड इन लखनऊ, ठीक है। हम करियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आपकी जो है सारी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन 2 नंबर। आप इन 2 नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको यूट्यूब पे डेमो चाहिए तो आप डीकोड एग्ज़ाम डिफेंस जो कि ये चैनल है उस पर आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी और ये खुशखबरी अच्छी लगी होगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बॉयज़ हैं वो स्पेशली घबराएं ना, क्योंकि उनको ऐसा ना लगे कि उनकी कट ऑफ हाई हो जाएगी या उनकी सीट्स गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इफ़ women are to induct in this examination, that means the seats will definitely increased, okay. So I hope आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिली एंड आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन गेन की। जैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड विद दिस यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर दिस latest information regarding all the defense examination. So keep watching us. Till then, thank you. Jai Hind.